चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर आपका JKSSB का है। जम्मू कश्मीर के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है 2025 में। एंड फॉर द पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर पोस्ट का नाम था रेंट कलेक्टर और ऑब्लिक में यहाँ पर था री टच आर्टिस्ट या फिर कारपेंटर कम मिस्त्री। ठीक है, तो और साथ में वेल्डर। तो इन पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया गया है 6 फरवरी को। 6 फरवरी 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ठीक है, तो इस पेपर के अंदर आपको 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जितने भी GS के क्वेश्चंस हैं उन सभी के क्वेश्चंस को और करंट अफेयर के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं हमारे GS के वो शुरू होते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रिक्स मेंबर। तो यहाँ पर रहेगा इंडोनेशिया। ब्रिक्स मेंबर कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, इजिप्ट एंड इथोपिया, ईरान, साउथ अफ्रीका एंड UAE, चाइना। ठीक है, तो दीज आर द कंट्रीज विच आर रिलेटेड विद द ब्रिक्स। तो यहाँ पर इंडोनेशिया का नाम नहीं आता है। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, ओलंपिक गेम्स 2024 ये कहाँ पर हुए हैं? फ्रांस की पेरिस में हुए हैं। फ्रांस की कैपिटल पेरिस के अंदर ये आयोजित किए गए हैं और ये आयोजित हुए थे 26 जुलाई टू 11 अगस्त 2024 में ये कंडक्ट किए गए थे। एंड इसको कहा जाता है बेसिकली कहा जाता है 33rd ओलंपियाड गेम्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। कई बार इस टर्म को भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, और इसका जो थीम के बारे में बात करूं तो थीम जो था यहाँ पर वो था गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, तो अगर जो इफ इनकेस थीम पूछा जाए तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टीरियस बर्मुडा ट्रायंगल। ये कहाँ पर है? ये नॉर्थ वेस्ट एटलांटिक ओशन के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है, और स्पेशली मैं बात करूँ तो बर्मुडा, फ्लोरिडा और पुरेटो रिको, इन 3 एरियाज के बीच में ये बर्मुडा ट्रायंगल आपको ये देखने को मिलेगा। दैट इज ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। नेशनल करेंसीज आपसे पूछी गई हैं। तो न्यूजीलैंड की जो करेंसी है वो न्यूजीलैंड डॉलर कहलाती है करेंसी। बट ख्वांजा की जब हम बात करते हैं तो ये ये करेंसी है अंगोला की करेंसी है। दिनार की जब हम बात करते हैं तो दिनार कई सारे कंट्रीज़ की करेंसी है। बेसिकली 8 कंट्रीज़ हैं जिसकी करेंसी दिनार होती है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर अल्जेरिया, तुनिशिया, लीबिया एंड सीरिया, जॉर्डन, ईरान, कुवैत, बहरीन। तो ये लगभग 8 कंट्रीज़ की अंदर जो करेंसी है वो दिनार चलती है आपकी। पाउंड इज रिलेटेड विद द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, करेंसी ऑफ भूटान पूछी गई है तो दैट इज नगुलट्रम। दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। रुपये आपको पता है इंडिया का, दिनार हम बात कर चुके हैं। युआन कहाँ का है? ये आपका चाइना की करेंसी है। नेस्टल्ड एडमिस्ट द हिमालयाज विच सिटी सर्व्स एज अ कैपिटल ऑफ नेपाल। तो यहाँ पर आपका होगा काठमांडू। ढाका आपको पता है बांग्लादेश की कैपिटल है। कोलंबो श्रीलंका की कैपिटल है। थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ भूटान। तो नेपाल की कैपिटल क्या हो गई? ऑप्शन नंबर सी होगा काठमांडू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, होम टू द क्रेमलिन रेड स्क्वायर विच सिटी सर्व्स एज द कैपिटल ऑफ रशिया? दैट इज द मॉस्को। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। कीव जो है या खार्किव जो है ये आपकी यूक्रेन की कैपिटल है। वार्सो जो है, वार्सो इज द कैपिटल ऑफ द पोलैंड। ठीक है, और इस्तांबुल का नाम जो है वो आता है आपका टर्की के साथ में संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। नोबेल प्राइज़ 2025-24 के अंदर लिटरेचर के लिए किसको मिला है? हैंगकॉन्ग को मिला है। और जो डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हैसेविस हैं, ये तीनों लोग, इन तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये नाम भी ध्यान रखने हैं। लेवर कप जो है वो एसोसिएटेड है विद द लॉन टेनिस के साथ में। लॉन टेनिस, ऑप्शन ए रहेगा 24 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। सो रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर जिसने अनाउंस किया है अपनी रिटायरमेंट? ये है राफेल नडाल। ठीक है, इन्होंने अनाउंस किया है और ये आफ्टर जो डेविस कप होगा, डेविस कप
जो कि नवंबर में खेला जाएगा 2024 में, खेला गया था, और ये यहाँ पर हुआ था स्पेन के अंदर। तो इस टूर्नामेंट के बाद इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर? दैट इज़ 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर? दैट इज़ कारगिल। कारगिल कहाँ पर है? ये आपका लद्दाख के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। उत्तर बेहनी of Jammu and Kashmir, a religious place situated on the bank of legendary Deviki, is located in the Samba district. Option A रहेगा correct answer question number 28 का. Now coming to the question number 29. Ramnagar Fort, believed to be built by the Raja Suchet Singh, is located on the district of Udhampur. That is option A रहेगा correct answer. Which country is collectively won द मोस्ट मेडल इन 2024 ओलंपिक? तो 2024 में सबसे ज़्यादा यूएसए ने जीते हैं मेडल्स, लगभग ये 127 के करीब हैं। इसके बाद चाइना की जो गिनती है वो आती है 91 की। आफ्टर चाइना हम बात करें यहाँ पर ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन ने 65, फ्रांस ने अराउंड 64 मेडल्स यहाँ पर जीते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 होगा आई थिंक, नहीं सॉरी 50 नंबर क्वेश्चन होगा, जो आपका जीएस का पार्ट बनता है। बाकी आपके बीच में मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हें मैंने स्किप कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 51, नॉन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? कन्वेंशनल सोर्स जैसे कोल, पेट्रोलियम, वुड, ये सारी क्या है? कन्वेंशनल सोर्सेज हैं। दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है हार्नेस्ड ड्यूरिंग फोटोवोल्टिक सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज अ सोलर एनर्जी। प्राइमरी डिसएडवांटेज क्या है कन्वेंशनल सोर्स की? कि ये पॉल्यूशन कॉज करते हैं और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स आर रिफर्ड टू, देखिए नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो हैं उन्हें हम रिन्यूएबल सोर्सेज भी कहते हैं, ठीक है। तो दोज आर कॉल्ड एज अ रिन्यूएबल सोर्सेज, और जो कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कहते हैं। दीज आर द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ेंगे। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज डेफिनेटली अ जीरो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? जहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। दैट इज, ये प्लेन है, ये हो गया, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया एंगल, और ये हो गया रिफ्लेक्शन वाला, ठीक है। तो दोनों का एंगल जो है आई इक्वल्स टू आर होता है यहाँ पर, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्शन, ठीक है। जैसे एक एयर है, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर ग्लास है, तो यहाँ से कोई रे आके यहाँ से पास होकर रिफ्रैक्ट होगी, तो यहाँ पर क्या कहलाता है? इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है? यहाँ पर ओम होती है। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 58, ऑप्शन सी। यूनिट ऑफ करंट, करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पेयर होती है। ओजोन डिप्लीशन प्राइमरी जो है मुख्यतः कहाँ पर होता है? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर होता है। ओजोन डिप्लीशन से क्या होता है? आपकी स्किन कैंसर्स और बहुत सारी हार्मफुल डिजीजेस बेसिकली होने के चांसेस हैं। मेनली जो है वो स्किन से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 61, विच टाइप ऑफ वेस्ट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल? अब देखिए फूड स्क्रैप जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो बेसिकली आपका क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाता है। एसिड रेन जो है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के इमिशन से, ठीक है। कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है हार्मफुल सब्सटेंसेस जब वाटर बॉडीज़ में ऐड किए जाते हैं? तो दैट इज कॉल्ड एज अ वाटर पॉल्यूशन या फिर वाटर कंटेमिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेशन डिजीज़? तो देखिए डायबिटीज़ जो है वो आपका नॉन कम्युनिकेशन डिजीज़ है। मतलब ये ऐसा नहीं कि डायबिटीज़ जो है वो किसी एक पर्सन को है, आपके फादर को है तो आपको भी होगा, ऐसा वाला नहीं है। वो जेनेटिक हो सकता है बट कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। Which of the following is not a characteristics of communicable disease? Not a characteristic. They are non-infectious. देखिए communicable disease जो होते हैं वो क्या होते हैं? Infectious होते हैं। जैसे कोल्ड वगैरह, फीवर है, ये सब चीज़ें क्या हैं? Infectious disease होती हैं। Which of the following is characteristics of property of metal? Okay, property of metal metal कौन सी है? तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है मालेबल और डक्टाइल होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बनेगा 66 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल? नॉन मेटल कौन सा है इनमें से? ऑक्सीजन आपका नॉन मेटल है। मेटल जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, दैट इज मर्करी, Hg जिसे हम कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल एग्जिस्ट एज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर? सॉलिड फॉर्म में कौन सी चीज़ हमें रूम टेम्परेचर में मिलेगी? वो मिलेगी कार्बन, ठीक है, सिंपल कार्बन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। सो 70 में आपसे पूछा है एलिमेंट दैट इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड इज फाउंड इन फर्टिलाइजर इज कॉल्ड एज अ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा हमें प्लांट ग्रोथ में चाहिए होती है और एटमॉस्फेयर में भी 78% सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो है हमें देखने को मिलती है। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में लॉन्च होता है। फर्स्ट सेशन आईएनसी का कहाँ पर होता है? बॉम्बे के अंदर होता है। कब होता है? 1885 के अंदर। इसकी स्थापना किसने करी थी? ए.ओ. ह्यूम ने करी थी। ठीक है, और जो फर्स्ट सेशन के जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। ठीक है, तो ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है जलियांवाला बाग जो मैस्करेट हुआ ये कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। स्वदेशी मूवमेंट जो है ये लॉन्च होता है इन रिस्पॉन्स ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब बंगाल का पार्टीशन आपका यहाँ पर होता है, ठीक है, 1905 के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद ही स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया जाता है। हु इज़ नोन एज द स्वराज स्लोगन, ये किसका है? स्वराज इज माई बर्थ राइट, ये बाल गंगाधर तिलक का स्लोगन है। हु वॉज अपॉइंटेड टू ड्रॉ द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान 1947, ये रेड क्लिफ रहेगा। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर 76 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें अगर जो 77 की, हु वॉज द लास्ट ब्रिटिश वाइस रॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, सॉरी पार्टीशन ऑफ इंडिया, दैट इज लॉर्ड माउंट बैटन। ठीक है, और इन्हीं की रिकमेंडेशन पर बेसिकली भारत का विभाजन होता है और इसे 3 जून प्लान के नाम से भी जाना जाता है। 3 जून प्लान। ठीक है, लेटीट्यूड ऑफ इक्वेटर कहाँ है? 0 डिग्री पर है आपका। 78 का ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 79। प्राइम मेरिडियन जो है वो पास करता है आपका लंदन से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। साउथ पोल जो है वो लोकेटेड है 90 डिग्री साउथ के साथ। विच टाइप ऑफ फार्मिंग इन्वॉल्व्स द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल, दैट इज कमर्शियल क्रॉपिंग फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, दैट इज ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दैट इज प्राइमरली फॉर पर्सनल कंजप्शन। ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। विच टाइप ऑफ फार्मिंग इन्वॉल्व्स द ग्रोइंग ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स, दैट इज कॉल्ड एज अ हॉर्टिकल्चर। एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग, दैट इज कॉफ़ी, टी, रबड़, ये सारे क्या है? प्लांटेशन फार्मिंग्स के अंदर आते हैं। ठीक है, इनके छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं। ठीक है, असम में टी के कई सारे बाग्स, काफ़ी बाग्स आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पावर जो है वो सेंटर और रिलीजन या स्टेट के अंदर डिवाइडेड है, ये इसका फेडरल फीचर है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, दैट इज एक्सट्रैक्ट द रॉ मटेरियल फ्रॉम द नेचर, ये होगा प्राइमरी सेक्टर बेसिकली इकोनॉमी का। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द इंडस्ट्री, फॉल्स अंडर द सेकेंडरी सेक्टर। देखिए टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आएगा सेकेंडरी में। ठीक है, कॉटन प्रोडक्शन का जो होगा वो प्राइमरी में रहेगा। बाकी फार्मिंग, माइनिंग और टीचिंग देखिए सर्विस में आ जाता है। माइनिंग और फार्मिंग आपके प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्विस रादर देन गुड्स, तो ये कौन सा है? बेसिकली टर्शरी सेक्टर है। टर्शरी सेक्टर मतलब ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच सॉइल इज बेस्ट फॉर कॉटन कल्टिवेशन, कॉटन कल्टिवेशन के लिए ब्लैक सॉइल आपकी अच्छी होती है और ये कहाँ पर मिलती है? डेक्कन प्लेट्यूज के अंदर, बेसिकली कर्नाटका और जो साउथर्न इंडिया है वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सलाइन सॉइल, सलाइन सॉइल का क्या होता है? हाई सैलिनिटी होती है और पुअर ड्रेनेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। ओके, 91 रीजनिंग का है आपका, इसे छोड़ देते हैं। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 पे। एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स गिविंग फुल अटेंशन एंड अंडरस्टैंड द मैसेज। ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर। वर्क प्लेस सेफ्टी इंपॉर्टेंस क्या है? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी और एक्सीडेंट, इम्प्रूव एम्प्लॉइज मोरल और जॉब सेटिस्फैक्शन, मतलब तीनों रहेंगे। ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिजल्ट द इग्नोरिंग वर्क प्लेस सेफ्टी, तो रिड्यूस एम्प्लॉई टर्नओवर, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, यहाँ पर आपसे पूछा है वर्क प्लेस सेफ्टी कल्चर फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग वर्कर फ्रॉम हार्म। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। व्हाट इज ऑक्यूपेशनल हजार्ड, ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्या होता है? कि हार्म या इंजरी हो जाए इन द प्लेस ऑफ जहाँ पर वो काम कर रहा है, वर्क प्लेस पर। ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 106, ठीक है। 106 पर आते हैं। 106 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल हजार्ड। तो देखिए वेल्डिंग फ्यूम्स ये आपका केमिकल हजार्ड के अंदर आएगा। इकोनॉमिक सॉरी अर्गोनॉमिक हजार्ड जो है वो होता है एक्सपोजर ऑफ केमिकल्स या एक्सपोजर ऑफ केमिकल्स, एक्सपोजर टू केमिकल्स बेसिकली। मेन पर्पज ऑफ ISO 900 सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड इसका क्या है, टू इंश्योर क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 109 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन बी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। पर प्राइमरी पर्पज ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948 क्या होता है, रेगुलेट ट्रेड यूनियन इन द फैक्ट्रीज। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1948 ओवर टाइम वेजेस शुड बी पेड डबल द ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस, ठीक है। दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 111 का। 112 नंबर की बात करें तो मैट्रिक सिस्टम के अंदर बेस यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबिक मीटर का। वॉल्यूम लिक्विड हैज़ अ वॉल्यूम इतना लीटर, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वॉल्यूम इन मिलीलीटर, दैट इज 500 मिलीलीटर होगा यहाँ पर। कन्वर्जन बताना है किलो मीटर का टू माइल्स में, दैट इज 1 माइल इक्वल्स टू 1.609 किलोमीटर्स। ऑप्शन सी रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 114 नंबर क्वेश्चन। नाउ 115 नंबर की बात करें तो फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस वर्ल्ड टाइटल दैट इज ऐश्वर्या राय, एक मिनट, ऐश्वर्या राय ही रहेगा मिस वर्ल्ड का, आई थिंक यही है। तो इसको मैं एक बार चेक कर लूँगा, आई थिंक यही करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन एयर पॉल्यूटेंट। तो देखिए सल्फर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कॉमन नहीं है ये, ठीक है। ये रेफ्रिजरेटर और AC वगैरह से निकलता है बट नॉट मोस्टली कॉमन, ओके। विच टर्म इज यूज्ड फॉर पॉल्यूटेंट दैट आर प्रोड्यूस्ड नेचुरली सच एज वोल्केनिक एश एंड पोलेंस, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट। ऑप्शन डी रहेगा 117 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग pollutant contributes to the ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ पर मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड सारे रहेंगे। ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। व्हाट डज द पैरालिंग्विस्टिक रिफर्स टू अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, द फिजिकल गेस्चर अकम्पनिंग स्पीच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल। तो रिटन टेक्स्ट जो है वो नॉन वर्बल में आएगा। ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन का। So this is the paper of the JKSSB for the various post 2025 के अंदर for the various post of the रेंट कलेक्टर, आर्टिस्ट, कारपेंटर कम मिस्त्री कम वेल्डर, इन सभी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है कॉमन। 6 फरवरी 2025 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। ये पेपर मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा है एंड हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये पेपर जो है इसका PDF आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।